आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण है। वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? ये पुष्कर झील है। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है, ये गंगा नदी है। राजस्थान की किस झील में बाहर दरी स्थित है? ये आना सागर झील है। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? ये कांतली, मसूरदी, सागी, बाणगंगा ये सारी आंतरिक प्रवाह नदियाँ हैं। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। ये साबरमती, सोम, माही, लूनी ये सारी नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ये बनास, कुंठाल ये असंगत है। राजस्थान की कौन सी नदी में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? ये माही नदी से है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? ये लीलड़ी नदी है जो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? ये मेथा झील है जो सांबर झील में गिरती है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है? ये बनास नदी को कहा जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदा वाहिनी है? ये चंबल नदी है जो सदा बहती रहती है। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? यह पश्चिमी बनास नदी है जो माउंट आबू के करीब बहती है। भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? यह 5 नदियां पोषित करती है। ये नदियां हैं मेंथा, बांडी का नाला, रूपनगढ़, खंडेल एवं खारी। ये नदियां हैं जो सांबर झील को पोषित करती है। खारा बनाने के पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? यह बालोत्रा तक स्वाद मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये अजमेर जिले से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? यह सोम नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। ये दिवेर की पहाड़ियों से है। सात स्थल आकृति किस बेसिन में पाई जाती है? ये चंबल नदी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? आइलियाँ ये नागौर जिले की नहीं है। राजस्थान में जल द्वारा अपवर्तन सबसे अधिक किस नदी से होता है? ये चंबल नदी से होता है। झाखम, माही तथा ईरू तीनों नदियों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? यह प्रतापगढ़ से करती है। भीलवाड़ा जिले की नदी का बागोर स्थित है। ये कोठारी नदी से। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यह पश्चिमी बनास नदी नहीं है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। यह सूकड़ी नदी से मिलती है।
खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर से स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। यह बिजराल से होता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? यह कोटा से। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यह बाणगंगा जो यमुना से मिलती है। पर्याप्त वर्षा होने पर बाणगंगा नदी यमुना में मिल जाती है, परंतु कम वर्षा होने पर यह भरतपुर के आसपास के मैदानों में विलुप्त हो जाती है। बाणेश्वर माही नदी व का संगम है। यह सोम नदी का संगम है। सोम एक सहायक नदी है। यह माही नदी का सहायक नदी है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति वाग का एक भाग है? यह पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का भाग है। तख्त सागर नामक तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह जोधपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? यह पार्वती नदी जो अंतः प्रवाह प्रणाली। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदानी किस नदी के बेसिन का भाग है? यह बनास नदी का बेसिन का भाग है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। यह थाली कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? यह चंबल नदी कहलाती है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है? यह चूरू नदी। चूरू में कोई नदी नहीं पाई जाती है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत का क्या है? यह रंगाई छपाई उद्योग है। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास नदियों के मध्य है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? यह खारी नदी। यह आंतरिक जल प्रवाह नदी नहीं है। खारी बनास की सहायक नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, अतः यह आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीवीसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें।